गीता का दूसरा अध्याय निरंतर। किसी के साथ बैर नहीं और किसी के साथ क्रोध नहीं होता है। फिर कैसा है जिसको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं। उसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है जैसे कछुआ अपने हाथ पाँव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों में से बांध रखी हैं, इसको तू निश्चल बुद्धि मान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को अपनी थौर से चलायमान कर देती हैं। हे अर्जुन, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में करे सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख। मन ही से इंद्रियां सुरजीत हैं, सोई मेरे में निश्चय रख। तब इंद्रियां आप ही जीती जाएंगी। जिसके वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल जान, और जो मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चिंतना बात करता है, जिसे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़े हैं सो सुन। जो विषयों की बात करे उसका संग न करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है। तब बुद्धि नष्ट हुई, तब यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे इस भक्त संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते। मन को चिंतवनी बिना कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। तब हे अर्जुन, मेरे भक्त भोजन साधन का अंगीकार कैसे करें सो सुन। जैसे मेरी आज्ञा है, जो आ मिला तैसे ही भोग लिया। शोक से रहित और जिनके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है, उस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। जिसका मन अति प्रसन्न होता है, उनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है उनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, जिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि वाला दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों विषयों की ओर चले, उनके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन का झोंका साथ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, वह जिधर किधर आ लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियां अपने वश में करी हैं, उनकी बुद्धि तैसे ही मेरी भक्ति में पूर्ण और निश्चल चाहिए। तू निश्चय जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण में जो आनंद है उसे संसारी नहीं जानते। उनके वास्ते मेरा भजन रात है, जिनमें मनुष्य जागते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। उनके वास्ते संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं वे मेरे भजन में जागते हैं। सावधान है। मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसे है? जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो अप्रिय, अवांछी, निरहंकार, ममता से रहित हैं, वह शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है उसकी यह स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है। सो फिर माया के लोभ से नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया को जीत निर्वाण ब्रह्म पद को जाए प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश के इंद्रपुर नामक नगर में विष्णु नामक सेठ एक साधु की सेवा करता था। वह एक दिन साधु से बोला, मुझे नारायण जी के पाने का उपदेश कहो। बहुत दिन बीतने पर वहाँ एक बालक ब्रह्मचारी आया। उसने ब्रह्मचारी से विनय करी, मुझे नारायण जी के पाने का उपदेश दो। तब बालक ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे कल्याणकारी गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। विष्णु ने पूछा, गीता का दूसरा अध्याय सुनकर कोई कृतार्थ भी हुआ है? बाल ब्रह्मचारी ने कहा, हाँ। पहले एक प्राचीन कथा सुनो। एक अयाली वन में बकरियां चराया करता था। एक दिन वह बकरियां लेकर घर को वापस आ रहा था। रास्ते में सिंह बैठा हुआ दिखाई दिया। सबसे आगे वाली बकरी को देखकर सिंह डरकर भाग गया। अयाली आश्चर्य के मारे खड़ा रह गया। मैं भी वहाँ मौजूद था। अयाली ने पूछा, वह सिंह बकरी को देखकर डर कर क्यों भाग रहा है? मैंने कहा, वह बकरी पिछले जन्म में डायन थी और वह सिंह फंदक था। एक दिन बकरी डायन ने फंदक को खा लिया। वही फंदक मर कर यह सिंह बना और वह डायन बकरी बनी। सिंह को पिछला जन्म याद था। अब बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि यह डायन मुझे खाने आई है।
इसलिए भाग गया। अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में कौन था? मैंने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, क्या हमारा उद्धार भी हो सकता है? मैंने उन्हें गीता का दूसरा अध्याय सुनाया। उन तीनों की मुक्ति हुई। अब ब्रह्मचारी ने विष्णु जी को वहाँ गीता के शब्द सुनाए। वह गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ और देव देह पाकर वैकुंठ हो गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो श्री गीता जी के श्रवण करने से जीव मुक्त हो जाता